Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2018 की फ्रेंच फिल्म रोलिंग टू यू के बारे में, जो कहानी है जोसलीन नाम के एक मतलबी आदमी की, जिसने एक खूबसूरत लड़की के करीब जाने के लिए विकलांग होने का नाटक किया, पर उसका प्लान उल्टा पड़ गया जब उस लड़की ने उसे अपनी बहन से मिलवाया। जोसलीन फ्रांस का एक रईस बिजनेसमैन है जिसे सिर्फ अपनी परवाह है। वो औरतों की इज्जत नहीं करता और सिर्फ उनका इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है, और ऐसा करने के लिए वो झूठ बोलने से भी कतराता नहीं। उसका दोस्त मैक्स उसकी इस आदत से परेशान है क्योंकि वो जानता है कि जोसलीन असल में एक अच्छा आदमी है। उसने जोसलीन को सलाह दी कि उसे कुछ वक्त के लिए ये मुखौटा निकालकर खुद की असल पर्सनालिटी बाहर लानी चाहिए, क्योंकि आगे जाकर उसे कोई ऐसा इंसान मिलेगा जिसे जोसलीन लाख कोशिशों के बाद भी झूठ नहीं कह पाएगा। जोसलीन को खबर मिली कि उसकी माँ की मौत हो गई है। वो अपनी माँ के कभी करीब नहीं था, पर उसे ये खबर सुनकर बुरा लगा। वो अपनी माँ के फ्यूनरल पर पहुंचा, पर वहां पहुंचकर उसे पता चला कि वो असल में किसी और के फ्यूनरल पर आ गया है। जल्द से जल्द वो अपनी माँ के फ्यूनरल पर पहुंचा, जहां उसका भाई लूशियन मौजूद था और वो सारे रिश्तेदार भी मौजूद थे जो जोसलीन को पसंद नहीं करते। लूशियन ने उसे अपनी माँ के घर की चाबियां दी क्योंकि वो चाहता था कि घर बेचने से पहले एक बार जोसलीन वहां जाए, और उस घर में जाने पर उसे अपनी पुरानी चीजें मिली जिन्हें देखने के बाद वो एंजॉय करने लगा। कुछ वक्त बाद वहां एक अनजान लड़की आई जिसने जोसलीन को उसकी माँ की व्हीलचेयर पर बैठा देखा। वो लड़की जूली पास के घर में अभी अभी रहने आई है, और उसने जोसलीन को व्हीलचेयर पर देखकर ये सोचा कि वो विकलांग है। जूली ने उससे कहा कि वो जोसलीन जैसे लोगों की मदद करती है और अगर उसे केयरटेकर की जरूरत हो तो जोसलीन उसे नौकरी पर रख सकता है। इस मौके का फायदा उठाने के लिए जोसलीन ने नाटक करना शुरू किया और उस घर को खरीदकर जूली को नौकरी देने का फैसला किया। उसने अगले ही दिन जूली को अपने घर कॉफी पर बुलाया। पहले तो जूली ने ये सोचा कि वो सिर्फ एक बूढ़ा विकलांग है जो कोई काम नहीं करता और ना ही कुछ कर सकता है, पर फिर जोसलीन ने उसे बताया कि वो एक बिजनेसमैन है और जिंदगी में अकेला है, इसलिए वो जूली के करीब आना चाहता है। तो ये सुनकर जूली ने उसे अपने परिवार से मिलने के लिए बुलाया। कुछ दिनों बाद वो जूली के माता पिता से मिलने गया और उनके सामने जाने से पहले अपने विकलांग होने का नाटक करना शुरू कर दिया। जूली के परिवार से मिलते ही उसे लगने लगा कि वहां आना उसकी गलती थी। जूली की माँ और मौसी दोनों ही अजीब थे और जोसलीन वहां आकर परेशान होने लगा। पर फिर वहां जूली की बड़ी बहन फ्लोरेंस आई, जो खुद एक विकलांग है, और उसे देखकर जोसलीन घबराने लगा। तब उसे समझ आया कि उसे वहां बुलाने का असली मकसद फ्लोरेंस से मिलवाना था। फ्लोरेंस एक खुशमिजाज लड़की है जिससे बातें करने में पहले तो जोसलीन को दिलचस्पी नहीं थी, पर उसकी बातें सुनकर जोसलीन को अच्छा लगने लगा। मैक्स जोसलीन के इस नाटक से बिल्कुल खुश नहीं था और ये बात उसे अच्छी नहीं लगी थी कि जोसलीन के झूठ बोलने की कोई सीमा नहीं है, पर मैक्स की बातों को जोसलीन मजाक में उड़ाने लगा। कुछ दिनों बाद जूली की मुलाकात लूशियन से हुई और जूली से बात करके उसे पता चला कि उसके भाई ने कितना बड़ा झूठ कहा है। वो पहले तो कंफ्यूज था, पर फिर उसने अपने भाई की सच्चाई जूली को ना बताने का फैसला किया। इसी बारे में उसने जोसलीन से बात करने की कोशिश की, पर जोसलीन ना तो मैक्स और ना ही अपने भाई की बात सुनने को तैयार था। और तब लूशियन ने कहा कि जोसलीन खुद से नफरत करता है और ये साफ नजर आता है, इसलिए उसे अपनी खुद की जिंदगी की परवाह नहीं। उसकी बातों पर ध्यान ना देकर जोसलीन अपनी जिंदगी में फिर से गुम हो गया और अपने काम के बारे में सोचने लगा। पर अगले ही दिन उसकी असिस्टेंट मारी ने उसे बताया कि उससे मिलने एक विकलांग औरत आई है और उसके सामने फ्लोरेंस आ गई। फ्लोरेंस ने बताया कि पास ही उसका एक टेनिस मैच चल रहा है, इसलिए मौका देखकर वो जोसलीन से मिलना चाहती थी। जोसलीन के लिए अपना सच छिपाना मुश्किल साबित हो रहा था और मारी उसकी तकलीफें बढ़ाने का काम कर रही थी, पर वो फिर से सच छिपाने में कामयाब हो गया और कुछ वक्त बाद फ्लोरेंस वहां से चली गई। जोसलीन उसका मैच देखने स्टेडियम गया, जहां पहुंचते ही उसके पास एक आदमी आया और उसे घूरने लगा। जोसलीन को उसका घूरना अजीब लग रहा था, पर वो आदमी जोसलीन के होठों को पढ़ने के लिए उसे घूर रहा था क्योंकि वो आदमी सुन नहीं सकता। मैच देखते हुए अचानक जोसलीन को अजीब सा लगने लगा और उसे फ्लोरेंस धीरे धीरे पसंद आने लगी। फ्लोरेंस मैच हार गई, पर जोसलीन ने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। वो वहां से निकलने लगा, पर अचानक उसके सामने फ्लोरेंस आ गई और वो पास रखे व्हीलचेयर पर बैठ गया। फ्लोरेंस उसे देखकर बहुत खुश थी, पर फिर उसने देखा कि जिस चेयर पर जोसलीन बैठा है वो फ्लोरेंस की चेयर है
अपना झूठ छुपाने के लिए उसने कह दिया कि उसका व्हीलचेयर चोरी हो गया है और फ्लोरेंस ने उससे कहा कि वो उसे एक नया व्हीलचेयर लाकर देगी। उसने जोसलीन को अपने दोस्तों से मिलवाया जो सारे के सारे विकलांग थे पर अलग अलग स्पोर्ट्स खेलते थे। जोसलीन उन लोगों से उनके कंडीशन के बारे में पूछने लगा, पर उनसे बातें करना उसके लिए आसान नहीं था और वो लोग अपने मुश्किल सवालों के साथ जोसलीन के सपनों में भी आने लगे। जोसलीन इस बात से डरने लगा था कि उसके आसपास अब सिर्फ विकलांग लोग हैं और उनके सामने वो अपना झूठ छुपा नहीं पाएगा। मारी को भी जोसलीन के झूठ में उसका साथ देना पड़ रहा था, पर फ्लोरेंस से मिलने के बाद वो जोसलीन का सपोर्ट नहीं करना चाहती थी और उसने जोसलीन को जबरदस्ती इटली भेजा, जहां वो एक शाम फ्लोरेंस के एक कॉन्सर्ट में बिताने वाला था। जोसलीन को हमेशा से क्लासिकल म्यूजिक बोरिंग लगता है, मगर फिर भी मारी ने उसकी बात नहीं सुनी और फ्लोरेंस के क्लासिकल म्यूजिक कॉन्सर्ट में उसे भेज दिया। मारी ने उससे कहा था कि वो वहां फ्लोरेंस को अपनी सच्चाई बताएगा, पर फिर भी जोसलीन ने वहां के रिसेप्शन पर एक व्हीलचेयर मांगना शुरू कर दिया। जोसलीन नहीं जानता था कि व्हीलचेयर को इटालियन या इंग्लिश भाषा में क्या कहते हैं और इसलिए उसे समझाने में दिक्कत आ रही थी। पर जब उसने आखिरकार उन्हें समझा दिया कि उसे क्या चाहिए, तो उसे व्हीलचेयर की जगह एक छोटी बाइक मिली जिसे लेकर वो कॉन्सर्ट में गया। कॉन्सर्ट में बैठे हुए उसे फ्लोरेंस और भी ज्यादा पसंद आने लगी और कॉन्सर्ट के बाद वो फ्लोरेंस से मिलने गया, जो उसे देखकर बहुत खुश थी। उसने फ्लोरेंस को बताया कि उसे हमेशा से क्लासिकल म्यूजिक नापसंद है, पर फ्लोरेंस ने जब वायलिन बजाया तो उसे क्लासिकल म्यूजिक पसंद आने लगा। उस शाम वो दोनों साथ डिनर पर गए और एक दूसरे के साथ वक्त बिताना उन्हें बहुत अच्छा लगने लगा। पूरी रात साथ रहकर एक अच्छा वक्त गुजारने के बाद अगली सुबह वो दोनों उस होटल गए जहां फ्लोरेंस ठहरी हुई थी और तब पहली बार जोसलीन को एहसास हुआ कि वो फ्लोरेंस से प्यार करने लगा है और उसने फ्लोरेंस से कहा कि वो उसके कमरे में नहीं आएगा। जो आदमी हर वक्त मौके का फायदा उठाने का इंतजार करता है, आज फ्लोरेंस का दिल नहीं तोड़ना चाहता था और ये बात फ्लोरेंस को भी अच्छी लगी। फ्लोरेंस ने ये बात अपनी बहन को बताई और ये भी बताया कि वो जोसलीन को बहुत पसंद करने लगी है। जोसलीन अब इतना बदल चुका था कि उसे पार्टीज में जाना भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो हर वक्त फ्लोरेंस के बारे में ही सोचता था और जल्द से जल्द उससे मिलना चाहता था और एक दिन उसने फ्लोरेंस को अपने घर बुला लिया। मैक्स अब भी उसे यही सलाह दे रहा था कि उसे ये नाटक बंद करना चाहिए, पर जोसलीन ने उसकी एक नहीं सुनी। अगली रात जब उसके घर फ्लोरेंस आई तो वो उसे सच बताने की कोशिश करने लगा, पर वो ऐसा कर नहीं पाया। फ्लोरेंस ने कुछ वक्त बाद उसे अपने एक्सीडेंट के बारे में बताया, जिसकी वजह से उसने अपने पैर खो दिए। उसने उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में भी बताया, जिसे उसने छोड़ दिया था क्योंकि उसने फ्लोरेंस से झूठ कहा था। फ्लोरेंस ने कहा कि एक बार उससे झूठ कहा जाए तो वो उन्हें कभी माफ नहीं करती और यह सुनते ही जोसलीन ने सच बताने का फैसला बदल दिया। और फिर जोसलीन और वो एक दूसरे के करीब आने लगे। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और फ्लोरेंस जोसलीन के दोस्तों से मिलना चाहती थी, पर जोसलीन के दोनों ही दोस्त मैक्स और मारी उसके झूठ में उसका साथ नहीं देना चाहते थे। मारी और मैक्स दोनों ही फ्लोरेंस को सारी सच्चाई बताने वाले थे, पर जोसलीन ने उन्हें रोक दिया और मैक्स को अकेले में बाथरूम में ले जाकर चुप कराने लगा। तभी वहां फ्लोरेंस का दोस्त अचानक आ गया और जोसलीन उससे अपना सच छुपाने की कोशिश करने लगा। दूसरी ओर लूशियन को जूली में अपना प्यार मिल गया और उसने उसे सारी सच्चाई बता दी। जूली अगले ही दिन जोसलीन से मिलने गई और उसे थप्पड़ मारकर उसे फ्लोरेंस को सच बताने के लिए 2 दिन का वक्त दे गई। वहां से जोसलीन एक ओल्ड एज होम में गया जहां वो अपने पिता से मिलने वाला था, जिनसे उसने सालों से बात नहीं की थी, और उन्हें अपनी सिचुएशन बताकर उसने उनसे सलाह मांगी। उसके पिता भी उसी की तरह थे और उनकी सलाह थी कि वो फ्लोरेंस के साथ लोर्ड्स नाम की एक जगह पर जाए और व्हीलचेयर से उठकर उसे फ्लोरेंस के सामने एक चमत्कार की तरह दिखाए। ये सलाह मानते हुए उसने फ्लोरेंस को अपने साथ चलने के लिए कहा, पर जब यही बात फ्लोरेंस ने जूली को बताई तो जूली को पता चला कि फ्लोरेंस हमेशा से जानती थी कि लॉर्ड्स जाकर जोसलीन यही करने वाला है। इतना ही नहीं, वो हमेशा से जानती थी कि जोसलीन कभी विकलांग था ही नहीं। वो अब तक चुप थी क्योंकि वो देखना चाहती थी कि ये झूठ कितने दिनों तक चलेगा। फ्लोरेंस ने कहा कि वो प्यार को एक और मौका देना चाहती है, इसलिए जोसलीन के सच बताने के बाद भी वो उसे छोड़ेगी नहीं और उसके नाटक में उसका साथ देगी। लॉर्ड्स एक ऐसी जगह है जहां दुनिया भर से लोग चमत्कार के लिए आते हैं ताकि उनकी बीमारियां ठीक हो जाए, और चमत्कार की तलाश में जोसलीन की मुलाकात एक पादरी से हुई जो सारे विकलांगों को चर्च तक ले गया।
वो पादरी सिर्फ जोसलीन को अपने साथ अंदर ले गया और उसने उससे कहा कि लोग यहाँ चमत्कार ढूंढने आते हैं, पर सच ये है कि ऐसे चमत्कार होते ही नहीं। वो पादरी जानता था कि जोसलीन विकलांग नहीं है, क्योंकि उसके जूते पुराने हो चुके थे और उसका कहना था कि उसे अपने झूठ के बारे में एक और बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि उस दरवाजे से बाहर खड़े कई लोगों की जिंदगी और उम्मीदें उस झूठ से जुड़ी हुई है। जोसलीन ने व्हीलचेयर पर ही रहने का फैसला किया और इस बात से कोई भी खुश नहीं था। फ्लोरेंस समझ गई थी कि मैक्स भी इसी बात से परेशान था, पर उसने मैक्स से कुछ नहीं कहा। वहाँ से निकलते वक्त अचानक मैक्स का ध्यान फ्लोरेंस से हट गया और उसने फ्लोरेंस की व्हीलचेयर छोड़ दी, जिसके बाद उसका एक्सीडेंट होने ही वाला था। कि उसे जोसलीन ने बचा लिया। फ्लोरेंस नाटक करने लगी और इसे एक चमत्कार कहने लगी, पर जोसलीन उससे झूठ नहीं कह पाया। उसे समझ आ गया कि फ्लोरेंस हमेशा से सच जानती थी और क्योंकि जोसलीन उससे नजरें नहीं मिला पाया, वो अकेला वही रुक गया। ये सब कुछ होने से वो खुश रहना भूल गया और उसने जल्द ही अपनी कंपनी में विकलांगों के लिए शूज बनाना शुरू कर दिया। वो अपने आप से नफरत करने लगा और बहुत दिनों तक उसने फ्लोरेंस से बात तक नहीं की, पर फिर कुछ दिनों बाद वो उसके सामने गया और उससे माफी मांगकर वो वहाँ से वापस अपने घर चला गया। कुछ दिनों बाद मारी ने जोसलीन से कहा कि वो सालों से कोशिश कर रही है कि जोसलीन उसकी तरफ देखे, पर आज तक कभी उसने मारी की परवाह तक नहीं की। उसने ये कहा कि जोसलीन ये भी नहीं जानता कि आज उसका जन्मदिन है और रोते रोते वो बाहर जाने लगी। पर फिर जोसलीन ने उसे एक गिफ्ट दिया और तब मारी को समझ आया कि वो पहले जैसा मतलबी इंसान नहीं रहा। जोसलीन सालों से मैराथन की तैयारी कर रहा था, पर जब मैराथन का दिन आया तो उसके लिए दौड़ना मुश्किल साबित होने लगा। वो थक कर वहीं गिर गया और तब उसके सामने फ्लोरेंस आ गई और फिर उसने जोसलीन को अपनी व्हीलचेयर पर बिठाकर मैराथन पूरा किया और अंत में उस दिन के बाद उन दोनों ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।